अक्सर औक़ात मुझे कमेंट्स में ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे दोस्त ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके बर्ड्स जो हैं वो पेयर नहीं लगा रहे। अक्सर औक़ात फीमेल्स जो है वो मेल को मार रही है और इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स ब्रीड भी नहीं करते और हमारा जो वक्त है वो ज़ाया होता है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 तरीके बताने वाला हूँ जिससे हम अपने बर्ड्स का पेयर लगा सकते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ तरीके ऐसे हैं जो कि शायद आपको आज तक किसी ने ना बताए हों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल की नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि उनके पास तमाम की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब कभी भी हम बर्ड्स लेके आते हैं हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम उनसे अच्छी से अच्छी ब्रीड लें, मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड लेने में कामयाब नहीं होते। जिसके काफ़ी सारे वजूहात हो सकते हैं। हो सकता है आपके बर्ड्स ठीक ना हो सकता है आपके बर्ड्स में किसी चीज़ की कमी हो और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में ये सीरीज़ जो चल रही है A to Z ब्रीडिंग की, इसमें आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बर्ड्स फार्मिंग की प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके तमाम की तमाम वीडियोज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं कि अक्सर औक़ात हमारे बर्ड जो हैं वो पेयर नहीं लगाते। पेयर लगाने के लिए सबसे पहले चीज़ तो ये होनी चाहिए कि आपके बर्ड्स अडल्ट होने चाहिए। आपको पता है कि लव बर्ड्स हो के या फिर बजीज हो के ये अपनी पसंद के पेयर को लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर बाज़ औक़ात हम लोग इनसे क्रॉस ब्रीड लेने के लिए या फिर हम लोग कोई नई म्यूटेशन हासिल करने के लिए भी ऐसा करते हैं कि हम लोग मुख्तलिफ किस्म का पेयर अपनी मर्जी से लगवाते हैं, जो कि करना भी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हमें किसी बर्ड के स्प्लिट चाहिए हो या फिर हमें कोई ऐसी म्यूटेशन चाहिए हो जैसे कि सस्ते बर्ड से हम लोग एक्सपेंसिव म्यूटेशन को निकालते हैं, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ता है कि हमें मुख्तलिफ किस्म के पेयर को अपनी मर्जी से लगाना पड़ता है। मगर जब कभी भी हम बर्ड्स को एक केज के अंदर छोड़ देते हैं तो वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और वो काफ़ी अरसे तक पेयर नहीं लगाते। इस वजह से आपने क्या करना है कि आपने इन 4 चीज़ों को देखना है। 4 तरीक़ेकार से हम अपने बर्ड्स का पेयर लगा सकते हैं। जो सबसे पहला तरीक़ाकार है वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपने मेल और फीमेल को एक केज के अंदर छोड़ देना है, जो कि एक पुराना तरीक़ाकार हो चुका है, मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये बहुत अच्छे तरीके से काम भी करता है। हम मेल और फीमेल को एक केज के अंदर छोड़ देते हैं, उन्हें बॉक्स प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि अगर हम लोग उन्हें पहले ही वक्त से बॉक्स प्रोवाइड कर दे तो हो सकता है कि उनका पेयर ना लगा हो और फीमेल हीट पे आके अपने एग्स ले कर दे, जिससे जितने के जितने अंडे होंगे वो तमाम के तमाम अनफर्टाइल होंगे। अगर आपने लव बर्ड्स रखे हैं और आपको पता नहीं है कि इसका मेल और फीमेल किस तरह हम लोगों ने मालूम करना है, तो वीडियो के एंड में मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा, या फिर आप आई के आइकन के ऊपर क्लिक करके मेल और फीमेल के डिफरेंस की वीडियो भी देख सकते हैं। बजिस की अगर हम बात करते हैं तो बजिस में सिंपली आपको पता लग जाता है जिस बर्ड का नोज ब्लू होता है वो मेल होता है और जिसका व्हाइट या ब्राउन होता है वो फीमेल होती है। मगर खैर चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जब कभी भी हमें पता लग जाए कि हमारे बर्ड्स का पेयर लग गया है तो उसके बाद जाके आप लोगों ने उनको बॉक्स प्रोवाइड करना है ताकि वो एग्स ले करें। मगर बाज़ औक़ात जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फीमेल अपने मेल को मारती है। इस कंडीशन में आपने सेकंड तरीक़ेकार को इस्तेमाल करना है। सेकंड तरीक़ेकार ये होता है कि मेल को सबसे पहले आपने केज के अंदर छोड़ देना है और कुछ दिनों तक आपने उसे ऐसे ही रहने देना है। अगर 10 से 15 दिन हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जब आपको पता लग जाए कि मेल उस केज के अंदर मुकम्मल तौर पे डोमिनेंट हो चुका है, उसको आदत पड़ गई है उस केज की, उसके बाद आप लोगों ने फीमेल को ले जाके उस केज के अंदर छोड़ देना है। जब कभी भी फीमेल उस केज के अंदर जाएगी, क्योंकि वो नई होगी और मेल वहां पे ऑलरेडी जो है आदी हो चुका है, तो मेल उसे बहुत ही जल्दी ब्रीड के लिए रेडी भी कर देगा और उसका पेयर बहुत जल्दी लग भी जाएगा। मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि मुकम्मल तौर पे ठंडी होती हैं। ठंडी होने का मतलब मेरा यह है कि वो ना ही पेयर लगाना चाहती हैं, ना ही वो मेल को कुछ अट्रैक्शन दिखाती है, और अलबत्ता ये होता है कि वो मेल को मारती भी है, उसके साथ लड़ती झगड़ती भी है। इस कंडीशन में भी हमारा पेयर लगना मुश्किल हो जाता है। तब आपने ये करना है कि आपने तीसरे तरीके को आजमाना है। तीसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आपने एक केज के अंदर मेल को छोड़ देना है और एक केज के अंदर फीमेल को छोड़ देना है। इन्हें कुछ अरसे तक मुकम्मल तौर पे बिल्कुल अकेला करके रखना है ताकि दोनों को बिल्कुल बोरियत महसूस हो और वो चाहें कि वो एक दूसरे के साथ पेयर लगा सकें। जब कुछ दिन गुजर जाएं तो उसके बाद आपने ये करना है कि आपने मेल और फीमेल को जो सेपरेट केजेस होते हैं, हमारे पोर्शन केजेस होते हैं, एक पोर्शन के अंदर मेल को छोड़ देना है और दूसरे पोर्शन के अंदर फीमेल को छोड़ देना है। इससे ये होगा कि जो आपका मेल होगा वो फीमेल की तरफ अट्रैक्टिव होगा, जो बीच की जाली होगी उसी के थ्रू एक दूसरे को फीड कराने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह फीमेल जो होगी वो भी मेल के करीब आने की कोशिश करेगी। जब आप देख लें कि मुकम्मल तौर पे आपके बर्ड्स जो हैं एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उसके बाद आप उन दोनों को एक केज के अंदर छोड़ दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेल जो है वो फीमेल के करीब आने की कोशिश करते हैं, मगर फीमेल तब भी उसके करीब नहीं जाती, तो आप एक और काम भी कर सकते हैं। आप फीमेल के केज के अंदर से सीड मिक्स निकाल लें ताकि ये हो कि फीमेल जो है उसको भूख लगे और वो मेल की तरफ खुद मुतवज्जो हो ताकि मेल उसे फीड करवाए। आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी बर्ड्स का पेयर लग जाता है तो मेल फीमेल को सबसे पहले फीड ही करवाता है। मेल खुद खाता है और फीमेल को फीड करवाता रहता है। लव बर्ड्स हो या फिर बजीज हो, इनका ये होता है कि जब कभी भी मेल अपनी फीमेल को फीड करवाता है तो उससे वो एक प्यार का इजहार करता है, यानी कि वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने लगता है। इस कंडीशन में फीमेल जो है वो मुकम्मल तौर पे मेल पे ट्रस्ट करने लगती है और उसके बाद जो है उनका पेयर लग जाता है और वो ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। अगर फर्ज करें आपने ये भी कर लिया मगर उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि आप फीमेल को कुछ घंटों के लिए भूखा रखें, मेल को फीड करवाएं और उसके बाद जो है फीमेल और मेल को एक ही साथ छोड़ दें।
मेल ने ऑलरेडी फीड खाई होगी, वो फीमेल को फीड करवाने की कोशिश करेगा, और अगर फीमेल को ज्यादा भूख लगी तो फीमेल उससे फीड लेना भी शुरू कर देगी और इस तरह इनका जो पेयर है वो 100% लग जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे फिर भी आपकी फीमेल का पेयर नहीं लग रहा तो फिर आप ऐसे करें कि उस फीमेल को हटा के किसी और मेल के साथ लगा दें, क्योंकि बाजूकात ऐसा होता है कि कुछ फीमेल जो है वो मुकम्मल तौर पे मेल को मारती भी है और बेशक उसके साथ कुछ भी कर लिया जाए तो वो ब्रीड के लिए रेडी नहीं होती। इस फीमेल को आप कुछ अर्सा अलग रखें, इसको वो वाली मल्टीविटामिन दें जो कि इससे पहली सीरीज में मैं आपको बता चुका हूँ, 5 किस्म की मल्टीविटामिन जो कि बहुत ही सस्ते में आपको मिल सकती हैं। वो मल्टीविटामिन आप अगर इनको देते हैं तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो है मेल और फीमेल ब्रीड की तरफ मुतवज्जो भी ज्यादा होंगे। और उसके बाद आप इन तमाम चीज़ों को किसी ना किसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं, ख्वाह वो आप पहला स्टेप फॉलो करें, दूसरा स्टेप फॉलो करें, तीसरा करें या चौथा करें, कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा जिससे आपके बर्ड्स का पेयर लगना ज्यादा आसान होगा। जो तीसरा और चौथा तरीका मैंने आपको बताया ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। नॉर्मली इसके ऊपर बहुत ही आसानी के साथ काम भी हो जाता है। जब कभी भी हम एक मेल के साथ ज्यादा फीमेल्स को लगाते हैं तो हम जो तीसरे नंबर पे तरीकेकार है, यानी कि मेल को केज के अंदर सेपरेटली छोड़ देते हैं और कुछ दिन के बाद एक एक फीमेल को लाके उसके साथ छोड़ते रहते हैं। जब फीमेल क्रॉस कर जाती है मुकम्मल तौर पे और वो ब्रीड करने लगती है, एग ले करने लगती है, तो जैसे ही उसके पूरे अंडे कंप्लीट होते हैं तो हम लोग उसे अलग कर देते हैं। यानी कि ये जितने तरीके मैंने आपको बताए ये सारे के सारे आजमाए हुए तरीके हैं और इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को भी इससे ज्यादा फायदा होगा। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर किया करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।